प्रश्न किया है तो मैं आपको इतना बता देता हूं कि भगवान नाम से क्या नहीं हो सकता, कौन सा सुख नहीं मिल सकता। भगवान नाम सर्वश्रेष्ठ महामहिमा में है। जो भगवान नाम जप करता है उसके हृदय में अखंड प्रसन्नता विराजमान हो जाती है, क्योंकि नाम नामी को घसीट कर हृदय में प्रकाशित कर देता है। सर्वश्रेष्ठ फल नाम नामी को आकर्षित करके हृदय में प्रकाश, भगवान को बांध लेता है नाम। हृदय से कभी जा नहीं सकते जिसके हृदय में नाम चलता है। नाम जप करने वाला यदि मोक्ष चाहे तो मोक्ष मिल जाए, दुखों का अत्यंता भाव हो जाए, सगुण निर्गुण जो ज्ञान चाहे वो सब ज्ञान प्राप्त हो जाए। जिसका अंतिम ध्येय है नाम, क्या नहीं प्राप्त हो सकता। पंडितों की सभा में हरिदास जी ने कहा, कहीं भी रहे, कैसी भी परिस्थिति में रहे, किसी भी योनि में रहे, निरंतर भगवान नाम जो स्मरण कर रहा है, भगवान उससे कभी पृथक नहीं रह सकते। नाम जापक के साधक का अंतिम लक्ष्य है, भगवान नाम के साधक का साध्य भी साधन भी सब नाम ही है। नाम जापक का लक्ष्य नाम है, कभी नाम न छूटे। भगवान नाम से जो अन्य किसी फलों को चाहता है वो अभी उसका रहस्य नहीं जान पाया नाम का। नाम का फल है नाम में प्रीति हो जाए, क्योंकि जिसे नाम में प्रीति है मोक्ष, प्रेम, भगवत प्राप्ति, तत्व ज्ञान, सगुण निर्गुण जो सब आ जाएगा हृदय में। यदि आप इसके सिवा और कुछ जानते हो तो बताएं। हरिदास जी ने कहा, इनकी ऐसी युक्तियुक्त सारगर्भित मधुर वाणी सुनकर सभी को प्रसन्नता हुई। सभा में गोपाल चक्रवर्ती नाम का बैठा हुआ आदमी था, वो बड़ा तार्किक था। हरिदास जी की बात का खंडन करते हुए खड़ा हुआ और बोला, केवल भावुकता की बातें मत बोलो, पढ़े लिखे तो हो नहीं, नाम जोर से उच्चारण करते हो, बस कह दिया सब हो जाएगा नाम से। शास्त्रों का अध्ययन किया है? अब हरिदास जी चुप हैं। भगवान नाम से कहीं दुखों का नाश होता है? ऐसा उसने बोला। बड़ा अपने को पंडित समझता था। शास्त्रों में जो भगवान नाम की महिमा गाई गई है वो केवल अर्थवाद है। ये देखो घोर नामापराध। जो पंडिताभिमानी जन हैं, जिनको शास्त्रों का अभिमान है, वो बुद्धि ऐसी जिनकी है कि अरे ये केवल स्तुति में, बहुत बड़ा अपराध है, यथार्थ बात नहीं है, तो स्तुति परक बात है, ऐसा उसने कहा। हरिदास जी इतना सुनते ही आवेश में आ गए। कोई भी भक्त जहां नाम की निंदा हो, हरि नाम की, राधा नाम, कृष्ण नाम की, वो कैसे शांत बैठ, आवेश में आ गए और उनका भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करते हो, शुष्क तार्किक हो, भगवान नाम के महात्म को समझते नहीं हो, भगवान नाम में अर्थवाद करते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान नाम में जितनी सामर्थ्य तुझे क्या पता, सब शास्त्र उसी में समाहित हैं। उस गोपाल चक्रवर्ती ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, तुम मूर्खों को बहकाओ। कह रहे अजामिल ने पुत्र के बहाने नारायण नाम लिया तो तर गया। तुम्हारा घट घट व्यापी भगवान इतना बेसमझ है कि वो नहीं जान रहा था कि वो पुत्र को पुकार रहा है नारायण। अर्थवाद नहीं तो और क्या है? हरिदास जी ने कहा, अर्थवाद कहने वाले निरंतर अनर्थ को प्राप्त होते हैं। तू भगवान नाम की अवहेलना करता है। जोश में आकर गोपाल चक्रवर्ती ने कहा, यदि भगवान नाम स्मरण करने से मनुष्य की नीचता जाती रहे तो मैं अपनी नाक कटवा लूं। हरिदास जी ने कहा, यदि भगवान नाम के जब से नीचता की जड़ मूल से नाश वाली वृत्ति न प्रकट हो जाए तो मैं नाक कान सब कटवा लूं। तुम क्या समझते हो भगवान नाम को? ये बात बढ़ते देखकर आचार्य द्वैताचार्य जी ने कहा, शांत रहो, क्योंकि जो बड़े महापुरुष होते हैं वो सब तर्क विवाद। उस वैष्णवापराधी को पीनस रोग हुआ, कुछ ही दिन में उसकी नाक सड़ गई। जो कह रहा था नाक कटवा ले, काटना नहीं पड़ा, सड़ गई, कीड़े पड़ गए नाक में। वैष्णव, घोर वैष्णव अपराध से हरिदास जी जैसे नाम प्रेमी महापुरुष से तर्क विवाद निश्चित समझो। कालांतर में उसकी सड़ गई नाक, अपने आप सड़ के कट गई। हरि निंदा करने वाले हरिनाम निंदक को निश्चित दुर्गति भोगनी पड़ती है। जो नाम जापक है क्या नहीं हो सकता। इसलिए हम पूर्ण विश्वास करके निरंतर नाम रटे, पर सावधानी ये रखें कि नाम की महिमा, नाम का अनुभव जब तक श्रद्धालु ना हो, कोई निज जन न हो, तब तक उसे वर्णन न करे, नहीं तो अपने अंतर से भी आप हाथ धो बैठेंगे।
आपकी रुचि खत्म हो जाएगी, आपके अनुभव आना बंद हो जाएंगे, आपके अंदर जो दिव्यता है, जो भागवतिकता है, वो छुप जाएगी। गंभीर रहो, शांत रहो, निरंतर नाम जप करो। कोई अधिकारी भगवत प्रेरणा से ऐसा आ जाए तो भले आप नाम की महिमा का गान करो, भले अपने अनुभव बता दो, नहीं तो शांत रहो। आपके हृदय में जब वस्तु जागृत हो जाएगी तो दूसरों को अपने आप लाभ मिलने लगेगा। सच्ची मानिए, जब फूल में पराग आ जाता है तो भौरों को निमंत्रण कार्ड नहीं भेजने पड़ते, अपने आप भौरे आते हैं और तृप्त हो जाते हैं उस पराग में। ऐसे ही आप नाम का खूब निरंतर रटन करें। नाम के प्रभाव से प्रेम पराग जब जागृत हो जाएगा तो न जाने कितने प्राणियों को उस प्रेम पराग से तृप्ति का अनुभव होगा। सावधानी जो महापुरुषों ने बताई उसके अनुसार हम चले, निरंतर नाम रटें। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।